अगर आपकी प्रेगनेंसी का 15वां सप्ताह चल रहा है तो आपके बच्चे के शरीर में इसमें ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले महीनों में उसकी पहचान, उसकी हरकतों और विकास की नींव बनेंगी। लेकिन एक सवाल जो हर माँ के मन में आता है, मुझे अभी तक बच्चे का मूवमेंट फील नहीं हो रहा सर, बच्चे की हलचल मुझे महसूस नहीं हो रही। क्या ये बात सामान्य है? क्या इसमें बच्चे का लिंग अल्ट्रासाउंड में पता चल सकता है? मतलब बच्चा बेबी बॉय है या गर्ल है, क्या पता चल सकता है? क्या अब मेरा पेट दिखना शुरू हो जाएगा? और क्या इस समय मैं ट्रेवल कर सकती हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती हूँ, या एक्सरसाइज करना सुरक्षित है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 वीक की प्रेगनेंसी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात को डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड और आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि एक गलती अबॉर्शन करवा सकती है और एक जानकारी आपको अबॉर्शन से बचा सकती है। तो पहली बात करते हैं कि इस सप्ताह में आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा। तो 15वें सप्ताह में आपका बच्चा लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा हो गया होगा। वजन की बात करें तो 60 से 70 ग्राम वजन हो गया होगा, और ये लगभग एक एप्पल के साइज का हो गया होगा अभी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अब बच्चे का शरीर तेजी से बढ़ रहा है और सिर की तुलना में शरीर का अनुपात अभी अधिक संतुलित होने लग गया है, और अब ये पहले की तुलना में अधिक एक्टिव हो गया है और लगातार पेट के अंदर हाथ पैर चला रहा है। हालांकि अधिकांश लेडीज अभी भी उसकी मूवमेंट को महसूस नहीं कर पाते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, अभी वो पेट के अंदर क्या कर रहा है बच्चा? तो अभी ध्यान से सुनिए। 15वें सप्ताह में बच्चे की हड्डियां मजबूत होने लग जाती है, मांसपेशियां विकसित होने लग जाती हैं, और जो जोड़ होते हैं जैसे कोनी का जोड़, ये वाले जोड़, सारे जोड़ पहले के कंपेयर में मजबूत होने लग गए हैं और वो अभी काम करने लग गए हैं। बच्चा अभी हाथ ऐसे मोड़ सकता है, कलाई मोड़ सकता है, पैर चला सकता है, मुट्ठी बंद कर सकता है। ऐसे कई बार अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है, बच्चा से मुट्ठी बंद करता रहता है, खोलता रहता है, यहां तक कि चेहरे पर छोटे छोटे एक्सप्रेशन भी बना सकता है, वो स्माइल भी कर सकता है। उसकी स्किन अभी पहले की तुलना में पतली और ट्रांसपेरेंट हो गई है। अभी उसके नीचे ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स उसकी स्किन के नीचे भी दिखाई देने लग गए हैं। उसका ब्रेन लगातार विकसित हो रहा है और शरीर के विभिन्न अंग आपस में बेहतर तालमेल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये तो बहुत रोचक है। क्या बच्चा अब आपकी आवाज पहचान सकता है? उसका आंसर है अभी भी नहीं पहचान सकता, लेकिन उसका सुनने का सिस्टम अभी लगातार विकसित हो रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में वह बाहरी ध्वनियों को महसूस करना शुरू कर देगा। आने वाले हफ्तों में वह बाहरी ध्वनियों को महसूस करना शुरू कर देगा। अभी बात करते हैं कि माँ के अंदर क्या बदलाव आ रहे होंगे, मतलब आपके अंदर अभी क्या बदलाव आ रहे होंगे। तो 15वां सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते अधिकांश महिलाओं को पहले की तुलना में अधिक एनर्जी महसूस, एकदम एनर्जेटिक जैसा फील होने लग जाता है। उल्टियां और उल्टी का मन लगभग बंद हो गया है। आपकी भूख बढ़ने लग गई है। अभी आपका मूड डेवलप बेहतर रह रहा है, अभी आप खुश रह रहे हो। लेकिन इसके साथ कुछ नए बदलाव भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे आपके पेट की साइज हल्की हल्की बढ़ने लग गई है, अभी आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया है, कॉन्स्टिपेशन थोड़ा कम हो गया है पहले की तुलना में, एसिडिटी पहले से कम हो गई है, नाक बंद रहने का जो समस्या था पहले से कम हो गया है, और आपके जो स्किन में बदलाव अभी भी हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में थोड़े बहुत चक्कर आने की संभावना अभी बनी रह सकती है, और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में बैक एक होना अभी स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता है। तो क्या आपका पेट अभी दिखना शुरू हो गया है? कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी है। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, इस सप्ताह में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो अभी आपका बच्चा बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार होना चाहिए। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर संतुलित आहार के लिए मतलब हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए खाने में। तो खाने में आपको दाल, एटलीस्ट रोजाना 1 कटोरी दाल हर भोजन में जरूर खाएं। दूध, अगर आप नॉन वेज नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट 750 ml से 1 लीटर तक दूध रोजाना जरूर लें। दही जरूर खाएं। पनीर, एग्स, अगर आप एग खाते हैं तो बॉइल्ड एग दिन में 2 से 3 जरूर खाएं।
फिश ओनली डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। कौन सी फिश खाना है अपने डॉक्टर से पूछें कि वो प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है। मरकरी वाली फिश जरूर अवॉइड करें। फल की अगर बात करें तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करें। सूखे मेवे खा सकते हैं आप। अंकुरित अनाज रोजाना आधा कटोरी आप ले सकते हैं। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। एटलीस्ट 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। और अभी बात करते हैं एक हाई सर्च सवाल, सर क्या मैं नारियल पानी पी सकती हूँ? इसका आंसर है यस। अधिकांश महिलाओं में नारियल पानी पीना सुरक्षित और लाभदायक होता है, लेकिन आपने नारियल पानी, फ्रेश नारियल पानी पीना है, पैकेट वाला नहीं। और अगर नारियल पानी में बदबू आ रही है तो उसको बिल्कुल ना पिए। सेकंड हाई सर्च सवाल, क्या मैं मैंगो खा सकती हूँ? इसका आंसर है यस। आप सीमित मात्रा में पका हुआ आम खा सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक से ज्यादा ना खाएं। नेक्स्ट, क्या मैं चाय पी सकती हूँ? इसका आंसर है लेकिन यस, लेकिन 3 छोटे कप से ज्यादा बिल्कुल ना पिए। अगर कॉफी पी रहे हैं तो 2 छोटे कप से ज्यादा बिल्कुल ना पिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन चीजों से बचना चाहिए। अधिकांश प्रेग्नेंट लेडी जहां पर कंफ्यूज हो जाती है, उनको लगता है कि अभी उल्टियां कम हो गई हैं इसलिए सब कुछ खा सकते हैं, जो उनके आगे सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। अब भी आपको बहुत सारी चीजों से बचना चाहिए, जैसे अल्कोहल, शराब बिल्कुल ना लें, धूम्रपान अवॉइड करें, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना, तंबाकू बिल्कुल अवॉइड करना है, एंड बिना पका हुआ नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, अध पके एग्स, अध पके अंडे बिल्कुल ना खाएं, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल अवॉइड करें, बहुत ज्यादा कॉफी, बहुत ज्यादा चाय भी अवॉइड करें, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, बच्चे का ब्रेन और नर्वस सिस्टम अभी भी तेजी से डेवलप हो रहा है, इसलिए आपको खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या इस वीक में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सुरक्षित है। ऐसा बहुत सारे पेशेंट पूछना चाहते हैं, लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं डॉक्टर से, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे पेशेंट आसपास बैठे होते हैं। तो ये सवाल सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है। लोग इंटरनेट पे इसको सर्च करते हैं। तो यदि, अगर अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है, अगर आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ है इस प्रेगनेंसी में, अगर आपके प्लेसेंटा की लोकेशन नॉर्मल है, अगर आपको बार बार अबॉर्शन का हिस्ट्री नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो अधिकांश मामलों में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सुरक्षित माना जाता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचती है। बच्चा बच्चेदानी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की लेयर के अंदर सुरक्षित रहता है। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या वेजाना से पानी का लीकिंग जैसा स्टार्ट हो गया, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल था तो कमेंट में यस रिप्लाई जरूर करें। अभी मैं आपको बताता हूं कि इस सप्ताह में आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं। तो यदि आपने एंटी एनबी स्कैन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। अब भी आपने नियमित एंटीनेटल चेकअप जरूर जारी रखना है। अभी जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या क्या देखेंगे? डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पहली बात, आपका वेट चेक करेंगे हर बार, आपका हीमोग्लोबिन देखेंगे कहीं खून का कमी तो नहीं हो गया, और सामान्य स्वास्थ्य की निगरानी रखेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई महिलाएं पूछती हैं, सर क्या अभी इस टाइम बच्चे का सेक्स पता चल सकता है कि लड़का है या लड़की है? तो इंडिया में सेक्स की जांच करना और करवाना दोनों ही प्रतिबंधित है। करने वाला भी फंसेगा और करवाने वाला भी फंसेगा। इसलिए इस विषय पर चर्चा करने की बजाय बच्चे के स्वास्थ्य और बच्चे के विकास पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अभी बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है। यदि आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है तो आप रोजाना वॉक कर सकते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट टू 45 मिनट तक आप रोजाना, मतलब पार्क में या कहीं पर भी चल सकते हैं। आप प्रेगनेंसी के योगा कर सकते हैं। आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ये वजन नियंत्रित रखने, पीठ दर्द को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन भारी वजन, एक्सरसाइज के लिए भारी वजन उठाने से बचें। और एक
और हाई सर्च सवाल जो लेडीज इस वीक के अंदर इंटरनेट पे ढूंढती है वो है कि क्या मैं ट्रेवल कर सकती हूँ, क्या मैं यात्रा कर सकती हूँ। तो यदि आपके डॉक्टर ने आपको ट्रेवल करने से मना नहीं किया है तो अधिकांश मामलों में आप कार, ट्रेन या फ्लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन लंबी यात्रा से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अभी मैं आपको बताता हूं कि इस सप्ताह के टॉप 3 क्वेश्चंस क्या है जो प्रेग्नेंट लेडी मेरे से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, सर मुझे अभी तक मेरे बच्चे का मूवमेंट फील नहीं हो रहा, क्यों फील नहीं हो रहा? तो इसका आंसर है 15वें सप्ताह में अधिकांश महिलाओं को अभी हलचल महसूस नहीं होती है। अभी फील होना स्टार्ट किसी को नहीं होता है। पहली बार जो लेडीज मां बनती है उसको नॉर्मली 18 वीक से लेके 20वें वीक के आसपास मूवमेंट फील होती है पहली बार। ओके, दूसरा सवाल, सर क्या मेरा वजन सही बढ़ रहा है? सर मेरा वजन अभी इतने किलो बढ़ गया। तो इसका आंसर है ये आपकी शुरुआती बीएमआई और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपका वजन होने जब प्रेग्नेंट होने से पहले आपका कितना वजन था उस चीज पे डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन, सर क्या मेरे बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल है? तो यदि अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की जांच नॉर्मल है तो आमतौर पर यह चिंता की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सर अगले सप्ताह में क्या होगा? तो 16वें सप्ताह में आपका बच्चा और तेजी से बढ़ेगा। इसके बारे में मैंने डिटेल से ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्या खाने पीने में आपने चेंज करना है और कौन से अलग टेस्ट होते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया। वैसे आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि अभी आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है और आपको इस समय सबसे ज्यादा कौन सी समस्या आपको परेशान कर रही है, ये कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके अधिकांश कमेंट खुद पढ़ता हूं और कई बार अगले वीडियो का टॉपिक भी मैं आपके कमेंट में से ही सिलेक्ट करता हूं। आपके पर्सन्स दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज की भी मदद करते हैं जब वो उन क्वेश्चंस का आंसर पढ़ते हैं और आपका अनुभव किसी और परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये विषय अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके प्रश्न को पढ़ूंगा और जहां तक संभव होगा मैं उसका रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल करने का कोशिश करूंगा। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके टॉपिक पर ही हो। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्वास्थ्य और आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आप पूरे अपडेट रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।